विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश देना और उन्हें साथ लेकर हिमाचल में तपस्या के लिए जाना, नारद जी का आना और शोक संतप्त युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का समाचार बतलाकर उन्हें उपदेश देना। इसके पश्चात महात्मा मैत्रेय जी से उपदेश ग्रहण करने के लिए साधु पुरुष विदुर जी हस्तिनापुर से द्वारिका को गए। वहां कृष्ण जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। विदुर जी कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, इससे कृष्ण जी ने उन्हें बहुत दिनों तक अपने यहाँ रोक लिया। विदुर जी सत्संग का आनंद लेते हुए द्वारिका में रहकर विष्णु जी की आराधना करने लगे। कितने ही दिनों बाद वे फिर हस्तिनापुर आए। यहाँ पांडवों ने अपने साधु चाचा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वर्य राजा युधिष्ठिर ने उनके पांव धोए। सती गंधारी, माता कुंती और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने बड़ा हर्ष प्रकट कर विदुर जी से प्रेम प्रदर्शित किया। स्वर्य राजा युधिष्ठिर ने उनके पांव धोए। सती गंधारी, माता कुंती और द्रौपदी आदि की स्त्रियों ने बड़ा हर्ष प्रकट कर विदुर जी से प्रेम प्रदर्शित किया। जब विदुर जी श्रम रहित हो बैठे, तब राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे महात्मा, माता सहित हम पांडवों के एक आप ही रक्षक और सहायक हैं। विष से और अग्नि आदि से आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है। आज दिन भी आप ही की सहायता से इतने उन्नतिशील हो सके। सो हे चाचा जी, कहिए इतने दिनों तक आपने हमें कैसे भुला दिया था? फिर यह तो बतलाइए कि इतने दिनों में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है और अब तक किस जीविका से आपके शरीर का निर्वाह होता रहा है। यद्यपि आपके लिए तीर्थों का भ्रमण और जीविका का निर्वाहन का प्रश्न कुछ उतने महत्व का नहीं है, क्योंकि आप में तो जनार्दन श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु रूप से विद्यमान रहते हैं। फिर भी हे महात्मा, आप अपने इस समाचारों के साथ साथ हमें यह बतलाइए कि द्वारिका में जाकर आपने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है। कहिए, हमारे मित्र यदुवंशी लोग अपने नगर में सुख से तो है न? जनार्दन श्री कृष्ण जी रहित उनके परिवार में सब कुशल तो है न? तब युधिष्ठिर के ऐसे पूछने पर विदुर ने यदुवंशी का नाश छोड़कर द्वारिका का सब समाचार कह सुनाया। यदुकुल का संहार इसलिए नहीं कहा कि साधु जन प्रजा के दुखों को नहीं देख सकते, वे बड़े दयालु होते हैं। इस प्रकार पांडवों से सम्मान पाकर विदुर जी कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। निर्विघ्न राज्य को प्राप्त कर सुख में पलते हुए पांडवों ने कितने ही कुछ दिन बिता दिए। उन्हें समय का कुछ भी पता न चला। तब अधिक समय व्यतीत हो गया।
ऐसा जानकर साधु पुरुष विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपने व्यर्थ ही में अपने जीवन के समय बिता दिए और कुछ परलोक सुधारने का कार्य न किए। अंततः आप शीघ्र ही घर से निकल जाइए। बड़ा भयानक समय आ रहा है। जीवन का ध्येय कुछ और ही होता है। वन में जाकर तपस्या कीजिए। जब अपना परम प्यारा प्राण भी निकल जाता है तब धन आदि में क्या रखा है। अब हम लोगों का वह समय अत्यंत समीप आ गया है जब इस असार संसार को त्याग देना पड़ेगा। अंततः इनका शीघ्र कोई यत्न कीजिए। पिता, पुत्र, भाई और मित्र मार डाले गए। आपकी भी अवस्था व्यतीत हो गई। शरीर को बुढ़ापा ग्रसे हुए हैं, फिर भी आप दूसरों के सहारे उनके घर में पड़े हुए कुत्तों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। जिस भीम को आपने आग में जलाया, जिसे विष दिया, जिनकी स्त्री का अपमान किया, जिनका धन अपहरण कराया, उन्हीं पांडवों के हाथ से दिए अन्न को खाकर जी रहे हो। परंतु इस प्रकार भी दीन होकर जीने की इच्छा वाले आपको यह भी तो देखना चाहिए कि आपका यह वृद्ध शरीर वृद्धाता से जीर्ण वस्त्रों के समान ही कैसा क्षीण हो रहा है। हाँ, आप बड़े अधीन हो, परंतु अब आपको संसार से स्नेह त्याग कर निर्भिमान हो जाना चाहिए। यह शरीर धर्म से पृथक है। जो ऐसा समझकर अपनी इच्छाओं का दमन करता है, वास्तव में वही धीर है। जो मनुष्य स्वर या दूसरों के आदेश से वैराग्य धारण कर हृदय में ईश्वर का ध्यान करे, जो सांसारिक कामनाओं को त्याग कर घर से निकल वन को चला जावे, वही श्रेष्ठ है। हे राजन, आपके कुटुंबी और आप भी यह जानते हैं कि काल कब आवेगा। जब वह आता है तब मनुष्यों में धैर्य तथा दयादिक गुणों का नाश हो जाता है। इससे आप घर से निकल उत्तर दिशा को जाइए। हे शौनक, जब इस प्रकार छोटे भाई विदुर ने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाया तो वे उन्हीं के द्वारा बंध और मोक्ष का मार्ग दिखाए जाने पर निज कुटुंबियों में दृढ़ स्नेह रूपी फांसी को काटकर घर से निकल गए। उनके साथ में उनकी पत्नी सुबल की कन्या सती, गंधारी और विदुर ने भी उनका मार्ग पकड़ा। चलते चलते वे लोग हिमालय पर चले गए। इधर जब संध्या वंदन से निवृत्त होकर अपने चाचा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर उनके भवन में गए तो देखा कि गंधारी और विदुर सहित वे वहां नहीं हैं। इससे युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने वहां पूछा तो लोगों ने जवाब दिया, महाराज, मुझे भी नहीं मालूम है।
फिर तो नाना प्रकार का संकल्प विकल्प हुआ, बड़ी खोज हुई। पांडवों के राजमहल से लेकर समस्त हस्तिनापुर में कुहराम मच गया। शोक की काली घटा छा गई। इतने में ही टुम्बरु आदिक गंधर्वों को साथ लिए हुए वहां नारद जी आ पहुंचे। तब नारद जी को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने राजा का कुशल समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, और तो सब ठीक है, इस समय एक नवीन दुख आ पड़ा है। नारद जी ने कहा, क्या? धर्मराज ने कहा, मेरा चाचा धृतराष्ट्र और विदुर जी न जाने कहाँ चले गए हैं। उनके साथ में माता गंधारी भी चली गई है। हम सब उन्हीं के शोक में पड़े हुए हैं। हे द्वेष, आपकी गति अबोध है। आप त्रिकालदर्शी और सर्वतगामी हैं। यदि आप जानते हो तो बतलाइए कि मेरे पिता समान दोनों श्रेष्ठ चाचा कहाँ चले गए हैं। तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शोक न करो। यह संसार ईश्वर के वश में है। वही सबका संयोग और वियोग करता है। जैसे जैसे खेलने वाले की इच्छा से ही खेलने की वस्तु एक स्थान से अथवा अलग अलग रहती है, वैसे ही ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्य का संयोग और वियोग होता है। वायु और आकाश से रचित शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। तब भला यह दूसरों की रक्षा करने वाला कौन है? क्या अजगर से ग्रसित प्राणी भी दूसरों की रक्षा कर सकता है? देखो, जिनके हाथ पांव है उनकी जीविका पशु आदिक है, और पशुओं की जीविका तृण आदि है। और उन पशुओं में भी जो बड़े पशु हैं उनकी जीविका छोटे पशु हैं। परंतु जो बिना हाथ पांव और बिना रूप के अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं, उन्हीं को संसार में सर्वत्र देखा जाता है। वे भगवान प्राणियों को पैदा करने वाले, कालों के भी काल और दैत्यों के नाश के ही लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। यद्यपि वे जिस देव कार्य की इच्छा से यहाँ आए हुए थे यह पूरा हो गया, तथापि अभी कुछ शेष है जिनकी प्रतीक्षा में वे अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। इस प्रकार वे ईश्वर श्री कृष्ण जी तब तक यहाँ रहे तब तक तुम लोग भी संसार में बने रहो। धृतराष्ट्र जी जहाँ गए हैं वह मुझे मालूम है। देखो, उत्तर में हिमालय के तट पर एक सप्तस्रोत नामक पवित्र तीर्थ है। वहां से गंगा जी निकलकर अपनी 7 धाराओं में प्रवाहित हुई हैं। वे लोग वहीं जाकर गंगा के पवित्र जल में स्नान ध्यान करते हुए तप कर रहे हैं। अब आसन तथा प्राणायाम की क्रियाओं को करते हुए धृतराष्ट्र ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब वे श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए सत रज तम तीनों गुणों के दोष से दूर हो गए हैं। अब उनमें अहंकार का तनिक भी
लेश न रहा और उन्होंने अपनी आत्मा को बुद्धि में मिलाकर उसे ब्रह्मा में वैसे ही लीन कर दिया है कि जैसे घटाकाश महाकाश में मिला जाता है। उन्होंने मायाकृत वासनाओं को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे वे भोजन आदि सब कुछ त्याग कर अपने आसन पर शोभित हो बैठे रहते हैं। सो अब उन परम तपस्वी धृतराष्ट्र के पवित्र मार्ग में तुम बाधक न बनो। परम साधु विदुर जी उन्हें उत्तम मार्ग पर ले गए हैं। अब आज से केवल 5 दिन और है। जब वे धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देवेगा, तब उनका शरीर भस्म हो जाएगा और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। उनके साथ पवित्रता गंधारी भी अग्नि में प्रवेश करेंगी और तब विदुर वहां से तीर्थ यात्रा करने को चले जाएंगे। तुम उन सब के लिए शोक न करो। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। युधिष्ठिर ने उनका वचन मानकर शोक को त्याग दिया।